हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। यहाँ पे लर्न माई एसक्यूएल इन हिंदी। आज हम हिंदी के अंदर माई एसक्यूएल सीखने वाला है कि एग्जैक्टली माई एसक्यूएल होता क्या है, उसके अंदर हम कैसे क्वेरी परफॉर्म करते हैं, क्वेरी क्या होती है, एसक्यूएल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, सीधे चले जाते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली माई एसक्यूएल इज। एग्जैक्टली माई एसक्यूएल होता क्या है। सो माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल इज RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दैट इज यूज वाइडली। ये बहुत सारी वेब एप्लीकेशन के अंदर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है। और ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा क्यों यूज होता है? तो माई एसक्यूएल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ओपन सोर्स है। दूसरी एक चीज़ ये है कि आप स्मॉल या फिर लार्ज एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर माई एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ आइडियल RDBMS। अब ये माई एसक्यूएल RDBMS है, वो एक चीज़ और है कि वो ज़्यादा रिलायबल है, फास्ट है, स्केलेबल है और ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए। और उसकी सबसे अच्छी एक और जो बात है वो ये है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म RDBMS है, यानी कि आप उसे लिनक्स के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ आगे अगर चलते हैं तो ये आता है कि माई एसक्यूएल के अंदर क्वेरी कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब ये बात सिर्फ माई एसक्यूएल की नहीं है, ये एसक्यूएल के लिए भी होती है। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसके अंदर भी सेम चीज़ें होती है। यहाँ पे हम 5 अलग अलग टाइप की क्वेरी देख सकते हैं। पहली होती है DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी होती है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी जो होती है वो होती है DQL यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज। चौथा जो हमारे पास है वो है DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और जो लास्ट एंड फिफ्थ है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि TCL। सब ये तीनों ये पांचों चीज़ें तो हमने समझ ली, लेकिन ये पांचों चीज़ों के अंदर कौन कौन सी क्वेरी आएगी वो हमें समझना है। ये है टाइप्स ऑफ क्वेरी। अब आगे जाके देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वेरी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब सबसे पहले समझते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो भी क्वेरी हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेट करेगी, हमारे डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल आएंगे उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेट करेगी, वो सारी क्वेरी आएगी DDL के अंदर। फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ये सारी क्वेरी आएगी DDL के अंदर। ड्रॉप की क्वेरी यहाँ पे आप देख सकते हो, वो भी आएगी DDL के अंदर। अल्टर की क्वेरी वो भी आएगी DDL। अल्टर यानी कि आपको टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना है। या फिर ट्रंकेट यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे पूरा डेटाबेस ड्रॉप नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसके अंदर के डेटा को डिलीट करना है कुछ अलग फंक्शनलिटी के थ्रू, तो वो होता है ट्रंकेट, जो कि आगे जाके हम यूज़ करने वाले हैं ना। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी क्वेरी है वो है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा डेटा को। तो वो मैनिपुलेट डेटा को कहाँ पे करेगा, हमारे टेबल्स के अंदर। जो टेबल्स हमने हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट किए उसके ऊपर मैनिपुलेट करना मतलब क्या, कि मुझे कोई डेटा को इंसर्ट करवाना है, मेरे पास कोई डेटा है मुझे उसे अपडेट करवाना है, मेरे पास कोई डेटा है वो मुझे डिलीट करवाना है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ मैनिपुलेशन। ओके, सो जो भी डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए क्वेरी यूज होगी वो होगी हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की क्वेरी। अब उसके बाद जो तीसरा है वो है DQL यानी कि मान लो कि मुझे कहीं से डेटा को फैच करवा के, सिलेक्ट करवा के लाना है। अब सिलेक्ट करवा के जितनी भी क्वेरी हम लाएंगे वो आएगी डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हमारा आएगा DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो उसके अंदर ग्रांट और रिवोक की क्वेरी होगी। नाउ दिस इज द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ माई एसक्यूएल, जो कि हम आगे जाके एक दूसरा पूरा मास्टर क्लास करेंगे, उसके अंदर हम ये DCL और TCL की सारी क्वेरी देखेंगे। सो DCL मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो डेटा को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अगर मुझे कुछ ग्रांट पर में मुझे कोई परमिशन देनी है, मुझे कुछ रिवोक करवाना है, डेटा डिलीट हो चुके हैं उसको ऊपर कुछ वर्क करवाना है, उसके लिए हम DCL TCL के यूज़ करेंगे। सो हम जो देखने वाले हैं वो क्वेरी रहेगी DDL, DML और DQL। ये तीनों की जो भी क्वेरी है वो सारी क्वेरी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ आवर ट्यूटोरियल।
सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे हमारे XAMPP के अंदर। हमारे पास एक XAMPP नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर MySQL इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। अगर आपको पता नहीं है कि आप XAMPP कैसे इंस्टॉल कर सकते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है, आई आइकॉन दिख रहा है, या फिर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आप चले जाए, हमारे वीडियोस के अंदर चले जाए, वहाँ से आपको XAMPP का पूरा इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। हमने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है XAMPP के इंस्टॉलेशन का, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए ताकि XAMPP कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, सो और कैसे स्टार्ट करना है वो भी वहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। सो बेसिकली हमें क्या करना है, XAMPP को स्टार्ट कर देना है, और स्टार्ट करने के बाद हमारे MySQL के विजुअल जो हमारा एडिटर है MySQL का विजुअल व्यू कैसा लिखेगा वो हमें देखना है। ओके, सो लेट्स गो देयर। ओके फ्रेंड्स, सो अब यहाँ पे हम ब्राउज़र के अंदर आ जाते हैं। अगर मुझे MySQL ओपन करना है तो सबसे पहले ब्राउज़र के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट /php myadmin। अब लोकल होस्ट /php myadmin लिखने से पहले आपको XAMPP स्टार्ट कर लेना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, XAMPP का ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सिंपली हमारे पास कुछ विजुअल एडिटर आ चुका है। ये हमारा विजुअल एडिटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, मेरा अपाचे का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, मेरा MySQL का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे क्या करना है, एक क्रिकेट से रिलेटेड हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक क्रिकेट से रिलेटेड कुछ चीज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि IPL का ऑक्शन चल रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक VPL बना लेते हैं, यानी कि वल्सर प्रीमियर लीग, ठीक है। और उसके अंदर मैं 4 टीमें इंक्लूड करवा देता हूँ और उसके अंदर हम प्लेयर सिलेक्ट करेंगे और उसकी कुछ बेस प्राइस या कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे SQL के अंदर चले जाना है और SQL के अंदर जाके जो हमारी DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की पहली क्वेरी है उसके ऊपर हम चले जाते हैं। सो मेरी पहली क्वेरी है क्रिएट, उसके बाद हम लिखते हैं मेरे डेटाबेस का नाम यानी कि VPL, ये मेरे डेटाबेस का नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी क्रिएट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डेटाबेस, उसके बाद लिखेंगे VPL। अब यहाँ पे देखो डेटाबेस लिखते हो तो सिंगल डेटाबेस क्रिएट होगा, डेटाबेसेस लिखते हो तो मल्टीपल डेटाबेस, लेकिन हमें क्या करना है, सिंगल ही डेटाबेस क्रिएट करना है। सो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंगल डेटाबेस के ऊपर आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने कर दिया क्रिएट डेटाबेस VPL, सेमीकोलन दे देते हैं और कर देते हैं इसे एग्जीक्यूट। सो हमने यहाँ पे गो कर दिया और जैसे ही हम गो करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है MySQL रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट सेट, क्योंकि हमारा डेटाबेस तो क्रिएट हो चुका है लेकिन अभी हमने कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे आप साइड बार के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे हमें VPL का डेटाबेस दिखेगा जिसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो VPL लिखा हुआ है उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे टेबल्स क्रिएट करने हैं। ओके, सो सबसे पहला जो मैं टेबल क्रिएट करने वाला हूँ वो क्रिएट करने वाला हूँ टीम्स के लिए। सो उसके लिए अगेन क्रिएट की ही क्वेरी आएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद लिखेंगे हमारे टेबल का नाम। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे टेबल का नाम है टीम्स, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ VPL_टीम। अब VPL आके जो लिखा वो क्या है, दैट इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ माई टेबल नेम। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप प्रीफिक्स या फिर सफिक्स दो, लेकिन अगर देते हो दैट इज़ गुड। सो नाउ अब हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेरी को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट। अब उसके अंदर मुझे लिखना है मेरी फील्ड का नाम। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं टीम क्रिएट कर रहा हूँ तो टीम का कोई ना कोई एक नंबर होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो उसकी पहली जो फील्ड होगी वो होगी आईडी और प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, तो प्राइमरी की होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टेबल, आपके टेबल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ क्या होती है, जब भी आप यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करोगे
तो वो हमेशा इंटीजर के अंदर होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ये होती है प्राइमरी की MySQL के अंदर। सो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे हमारी फील्ड का नेम। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मेरी फील्ड लेनी है team_id। नाउ उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसकी डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर, दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इंटीजर फॉर ID। जो हमारी प्राइमरी की होगी उसके लिए हमेशा हम कौन से रखेंगे, या तो इंटीजर रखेंगे या फिर लिखेंगे बिग इंट। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंटीजर। नाउ उसके बाद मुझे लिखना है प्राइमरी की। ठीक है, अब अगर प्राइमरी की करवा रहा हूँ तो मुझे उसे कंपलसरी क्या करवाना है, मुझे करवाना है उसे ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, सो ये बन गई मेरी प्राइमरी की। नाउ अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मुझे इस टीम का नाम भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ और दूसरी जो मेरी फील्ड है उसका नेम लिख देता हूँ लाइक team_name। अब मेरी टीम का जो नेम है उसकी डेटा टाइप में रखने वाला हूँ varchar। अब varchar डेटाबेस क्या करेगा, वो स्टोर करेगा आपके लिए आपके कैरेक्टर्स को भी और नंबर्स को भी। सो अगर आपको कैरेक्टर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी ऐड करवाना है तो आप ऐड करवा सकते हो varchar डेटा टाइप के अंदर। अब varchar डेटा टाइप लिए तो उसकी साइज ब्रैकेट के अंदर देना कंपलसरी है। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक 200 कैरेक्टर के अंदर कोई भी नाम आ जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये फील्ड जो है उससे नल नहीं रखना है, यानी कि मैं इसको रख देता हूँ नॉट नल, यानी कि इसके अंदर कभी भी वैल्यू नल नहीं जा सकती है। डेट इज फॉर कंपलसरी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद मुझे चाहिए टीम क्रिएटेड डेट, मुझे टीम की क्रिएटेड डेट चाहिए, तो उसके लिए मैंने डेटा टाइप ले लिया है डेट डेटा टाइप, दैट इज एज सिंपल। अब मुझे चाहिए टीम का स्टेटस। अब टीम का स्टेटस क्या होगा, आइदर दिस टीम इज एक्टिव और नॉट, क्योंकि कई बार क्या होता है एक टूर्नामेंट के अंदर एक टीम आई उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो गई, यानी कि वो नहीं रही टीम उस टूर्नामेंट के लिए। सो नाउ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टेटस और उसकी डेटा टाइप देंगे इनम। नाउ इनम डेटा टाइप में क्या होगा, जब भी आप इनम डेटा टाइप लेते हो तो आप उसके अंदर पहले से ही कोई वैल्यू सेट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल जेंडर है मेल और फीमेल, तो यहाँ पे आइदर मेल और फीमेल, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है इनम, तो इनम के अंदर मेरे पास क्या रहेगा, तो इनम के अंदर मेरे पास दो ही वैल्यू हो सकती है, इट इज आइदर एक्टिव और डीएक्टिव। ओके, सो ये हो गई मेरी डेटा टाइप इनम। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, नॉर्मल टेबल है, इसके अंदर हमने 4 फील्ड ले लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये हमारी क्वेरी है, एक क्वेरी हमारे पास आ गई है। अब इसको कर देते हैं हम गो। यहाँ पे जैसे ही मैं गो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सी मेरा एक पूरा क्वेरी एग्जीक्यूट होके आ चुकी है। और जैसे ही मैं डेटाबेस VPL के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मुझे डेटाबेस दिखा रहा है VPL टीम, और उसके ऊपर राइट उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा। सो हम स्ट्रक्चर में जाते हैं। सो स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, प्राइमरी, ये जो की दिख रही है दैट इज व्हाट, दैट इज अवर प्राइमरी की। ओके, सो दैट इज प्राइमरी की। सो यहाँ पे हमारी प्राइमरी की एक बन चुकी है। नाउ नेक्स्ट हम एक और क्रिएट टेबल करना है, क्रिएट टेबल प्लेयर टाइप। हमने यहाँ पे प्लेयर टाइप ले लिया है। अगेन उसके लिए हम एक क्वेरी बनाते हैं। सो सबसे पहले p टाइप id। अब देखो यहाँ पे प्लेयर टाइप id पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। डेटा टाइप दे दी हमने यहाँ पे इंटीजर। प्राइमरी की जो हमें डिफाइन करनी है वो हम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद ले लेते हैं हम ऑटो इंक्रीमेंट एंड नेक्स्ट p टाइप नेम, प्लेयर टाइप कौन सा है वो, उसको हमने ले लिया varchar। उसकी लेंथ हम दे देते हैं 100, दैट इज़ इनफ। बस मुझे 2 ही फील्ड चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 2 फील्ड ले ली है और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे गो। ओके,
सो यहाँ पे मेरे पास प्लेयर टाइप भी बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐड करवाना है प्लेयर। ओके, अब मुझे क्या ऐड करवाना है, यहाँ पे प्लेयर को ऐड करवाना है। बट अब प्लेयर को ऐड करवाना है तो मुझे प्लेयर का टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए, तो हम वापस चले जाते हैं एसक्यूएल के अंदर और लिखते हैं क्रिएट टेबल VPL अंडरस्कोर प्लेयर। ओके, नाउ अब इसके अंदर फील्ड कौन कौन सी आएगी, तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि हम सबसे पहले प्लेयर आईडी ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप, प्राइमरी की, एंड नेक्स्ट हम कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए प्लेयर नेम। सो अगेन मैंने ले लिया वेरकर, उसकी जो साइज़ है वो मैंने दे दी 200 एंड नॉट नल, और उसके साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक। सो व्हाट इज़ यूनिक, अगर मान लो कि आप प्लेयर नेम इंस्टॉल करते हो, प्लेयर नेम दे रहे हो, वो प्लेयर नेम अगर सेम टू सेम आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे हम यूनिक तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक चीज़ ये है कि प्लेयर कभी भी एक जैसे नेम वाले दो नहीं हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेम नेम वाले दो प्लेयर हो सकते हैं, सो हम यहाँ पे यूनिक नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको यूनिक की देनी है, फॉर एग्जांपल यूनिक ईमेल आईडी, तो वहाँ पे आप दे सकते हो यूनिक। सो अभी के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, यूनिक नहीं देंगे। नाउ नेक्स्ट मुझे चाहिए प्लेयर की टाइप। अब प्लेयर टाइप जो मुझे चाहिए उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि अगर मैं प्लेयर टाइप लेता हूँ तो प्लेयर टाइप कौन सी होगी, वो वेरकर डालनी है या क्या डालना है, क्योंकि हमने प्लेयर टाइप का तो एक टेबल बना के रखा ना। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कभी भी अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल आप प्लेयर टाइप डाल रहे हो बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है तो हर बार वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो उससे बेटर क्या है, हम उसकी फॉरेन की बना दें, यानी कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे उसको दे दें इंटीजर, और ये इंटीजर क्या होगी, तो हमारा जो प्लेयर टाइप टेबल है उसके अंदर जो भी फील्ड होगी हमारी, वो फील्ड की आईडी। ओके, जो हमारा प्लेयर टाइप टेबल है उसके अंदर जो भी फील्ड है, जो आईडी फील्ड है, वो यहाँ पे हम दे देंगे। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ लिंकिंग पिन, ये कॉमन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैट्समैन की आईडी 2 है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो सिर्फ वो आईडी के थ्रू हम सारे डेटा फैच करवा सकते हैं, जो कि हम DQL के अंदर देखेंगे कि कैसे हम डेटा फैच करवा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा प्लेयर टाइप। अब चलिए, ये तो प्लेयर टाइप हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, इंटीजर तो हमने दे दिया। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लेयर्स की टीम। अब प्लेयर की टीम मल्टीपल हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, कोई इस साल एक टीम के अंदर है, दूसरे साल दूसरी टीम के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने प्लेयर की ले लेते हैं करंट टीम। करंट टीम कौन सी है वो ले लेते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं प्लेयर टीम। अब प्लेयर टीम करंट टीम जो है वो एक ही रहेगी, तो यहाँ पे भी अगेन मैं इंटीजर ही दे देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ उसकी आईडी लानी है। लेकिन प्लेयर टीम्स यहाँ पे मैं दे दूंगा वेरकर, क्योंकि मल्टीपल टीम होने वाली है। सो मैं यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग ही पास करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने दे दिया वेरकर, और इसकी साइज मैं दे देता हूँ लाइक 200। नाउ उसके बाद प्लेयर स्टेटस इनम दे देते हैं, और उसके अंदर लिख देते हैं हमारी जो दो चीज़ें होती है वो एक्टिव और डीएक्टिव। ओके, तो ये हमारी दो डेटा टाइप इनम की दो वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमने कॉमा नहीं किया था तो एरर दिखा रही थी। ओके, और इसको हम नॉट नल भी जो है वो भी निकाल देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे। ओके, सो इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास। लेकिन अभी हमने जो आईडी दी है उसके लिए हमें फॉरेन की देनी बाकी है। सो पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि हम फॉरेन की कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो फॉरेन की बनाने का तरीका बहुत इजी है। जैसे ही आपकी सारी फील्ड एंड हो जाती है उसके बाद लिखिए आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट।
अब कंस्ट्रेंट क्या है, तो कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ये सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। मुझे कौन सा कंस्ट्रेंट देना है, फॉरेन की का, लेकिन उसको मैं एक नेम दे दूंगा लाइक एफ के, यानी कि फॉरेन की अंडरस्कोप। कहाँ से मुझे लानी है, मुझे लानी है टीम से, ठीक है। मुझे सबसे पहले प्लेयर टाइप से लाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर टाइप, और ले कहाँ पे जाना है, मुझे उसे ले जाना है प्लेयर के अंदर। और उसकी कौन सी फील्ड के ऊपर मुझे देना है, तो वो लिख दो। अगर ऐसा नहीं करना है तो इतना भी लिख दोगे तो अभी चलेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और आप कोई भी नहीं, ये मेरा एक तरीका है कि मैं इस तरीके से फॉरेन की का कंस्ट्रेंट हर एक टाइम पे यूनिक क्रिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको भी ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद लिख देंगे हम फॉरेन की, ओके। अब फॉरेन की लिख के ब्रैकेट के अंदर जिस फील्ड के ऊपर आपको फॉरेन की देनी है वो, सो हमें कौन सी फील्ड के ऊपर देना है, हमें देना है प्लेयर टाइप के ऊपर। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे प्लेयर टाइप। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट रहेगा हमारा कि ये हमने कंस्ट्रेंट दे दिया है फॉरेन की किसको, लेकिन रेफरेंस कहाँ से आ रहा है हमारा, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब रेफरेंसेस लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो सिंपली हमें यहाँ पे हमारे टेबल का नाम लिखना है। हमारा टेबल कौन सा था, सो हमारा था VPL_player टाइप। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रैकेट में उसकी फील्ड का नाम क्या थी, प्लेयर टाइप अंडरस्कोप ID, जो वहाँ पे इंटीजर यानी कि प्राइमरी की थी वो, डेट्स इट। सो ये हमारी क्वेरी बन के रेडी हो चुकी है। लेट्स सी ये क्वेरी राइट है कि रॉन्ग है। ये क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये तो एक कंस्ट्रेंट हुआ ना, अब दूसरा भी एक कंस्ट्रेंट था हमारे पास, अगर याद हो तो प्लेयर करंट टीम, उसके लिए भी हमें चाहिए। सो नाउ उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस एक बार कॉमा लिखना है, कंस्ट्रेंट नॉट कंसिस्टेंट, ओके। सो अगेन FK_player टीम, या फिर FK_team। उसके अंदर से मुझे कहाँ पे आना है, मुझे आना है प्लेयर के अंदर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेयर, देन फॉरेन की कौन सी फील्ड के ऊपर हमें देनी है, हमें देनी है प्लेयर करंट टीम के ऊपर, ओके। और हमें कहाँ पे जाके करनी है, रेफरेंसेस किसका देना है हमें, तो हमें देना है VPL टीम, और उसके अंदर team_ID, ये है हमारी फील्ड। सो दैट्स इट, ये हमारी पूरी क्वेरी हो गई फॉरेन की। और इसके अंदर हमने एक यूनिक का भी कॉन्सेप्ट देखा था, एग्जीक्यूट नहीं किया है लेकिन कैसे करना है वो भी देख चुके हैं। सो अब कर देंगे हम गो, और जैसे ही आप गो बटन के ऊपर क्लिक करते हो, सी यहाँ पे कुछ एरर आ गई। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने एग्जीक्यूशन किया हमें एरर दे दी। क्या एरर दे रहा है ये, हमें एरर दे रहा है फॉरेन की कंस्ट्रेंट इनकरेक्टली फॉर्म। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक हो सकती है कि या तो फिर हमने कंस्ट्रेंट का नाम गलत दिया हुआ है, या फिर रेफरेंसेस में। अब देखिए रेफरेंस में हमने यहाँ पे VPL प्लेयर टाइप लिखा है, लेकिन यहाँ पे फील्ड का नाम हमने गलत दिया ना। यहाँ पे तो हमारा क्या था, P टाइप ID था, ओके। सो यहाँ पे हमने फील्ड का नेम, अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि ये नाम वहाँ पे जो फॉरेन की दी है उसका नेम है, और यहाँ पे जो हमने ये फील्ड लिया उसका नाम है, ठीक है। सो अब एक बार वापस इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। हमने जैसे ही गो के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे हमारी पूरा टेबल क्रिएट होके आ चुका है। चलिए अब क्या करते हैं, हमारा डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और VPL प्लेयर के अंदर चले जाते हैं। सी यहाँ पे दिखा रहा है ये पूरा हमें प्लेयर ID, प्लेयर टाइप, इसके बाजू में भी की आ गई है, कौन सी की है, तो ये हमारी फॉरेन की। पता कैसे चलेगा, तो हमें चले जाना है रिलेशनशिप व्यू के अंदर। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी सिंपल क्वेरी, कैसे हम फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल्स हैं। सबसे पहला हमारे पास टेबल है टीम के लिए,
उसके बाद है प्लेयर के लिए, उसके बाद है प्लेयर टाइप के लिए। लेकिन प्लेयर के अंदर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे दी है फॉरेन की। लेकिन जब हमने फॉरेन की क्रिएट किया ना, तब एक चीज़ ऐड करनी थी जो कि रह गई हमारे से। वो क्या थी, मैंने जो फॉरेन की दी है उसके ऊपर मुझे क्या करना था, मुझे उस जब भी वो रिकॉर्ड पेरेंट में से डिलीट हो तो चाइल्ड के रिकॉर्ड भी डिलीट होने जाने चाहिए, ऐसा कुछ करना था। उसके लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप व्यू में जाना है और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है ऑन डिलीट उसको करना है कैस्केड, ऑन अपडेट को करना है कास्केड। यहाँ से भी कैस्केड कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अगर पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट होता है तो चाइल्ड का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से हमें कर लेना है सेव। तो इससे यहाँ पे आपको एक क्वेरी दिखेगी कि हमने क्या किया, पहले पुरानी फॉरेन की को ड्रॉप किया, उसके बाद नई फॉरेन की ऐड की और उसके ऊपर हमने कंस्ट्रेन ऐड किए। तो अगर कभी भी आपको करना है तो यहाँ पे देखो कौन सी क्वेरी दिखा रहा है, अल्टर की क्वेरी दिखा रहा है। आगे जाके हम देखते हैं कि अल्टर की क्वेरी कैसे वर्क होगी और हम उसके अंदर कैसे यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी क्वेरी को। ओके, सो सी बेसिकली हमने यहाँ पे कैस्केड करवा दिया है। आप भी जब प्रैक्टिकल करो तो उसे कर लेना। नाउ अब इतनी चीज़ें हो चुकी है। नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे टीम ऐड करनी है और प्लेयर टाइप ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे टीम में चले जाता हूँ और मैं चले जाता हूँ मेरे एसक्यूएल के अंदर और यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल के अंदर डेटा को ऐड करवाना है। ओके, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं ना, उससे पहले एक और सैम्पल टेबल क्रिएट करें। क्रिएट टेबल VPL_टेस्ट। अब ये टेबल का मुझे कुछ भी काम नहीं है, सो मैं इसके अंदर कुछ अभी करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। टेस्ट ID डेट इज़ प्राइमरी की और एक और चीज़ रहेगी उसके अंदर डेट इज़ इंटीजर। नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा इसके अंदर कि ये मेरा रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट, टेस्ट नेम, वेरकर। उसके बाद उसके अंदर उसकी साइज़ ले लेता मैं 100 एंड नॉट नल एंड मैं दे देता हूँ उसको यूनिक, क्योंकि हमने यूनिक की नहीं दी है अभी तक, तो यूनिक को भी ट्राई करके देख लेते हैं। डेट्स इट, ये हो गया मेरा टेबल एक। ओके, टेबल क्रिएट हो चुका है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो टेस्ट नाम का टेबल है उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है मुझे। डेटा इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे क्वेरी आएगी इंसर्ट इनटू। ठीक है, क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू। उसके बाद हमें लिखना है हमारे टेबल का नेम, लाइक VPL_टेस्ट। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया VPL_टेस्ट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। लेकिन जिस फील्ड के अंदर करवाना है उस फील्ड का नाम, फॉर एग्जांपल टेस्ट नेम। एंड अगर मल्टीपल फील्ड है तो यहाँ पे कॉमा करते जाओ। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो मल्टीपल फील्ड है ना सर, टेस्ट ID भी है, लेकिन जो ये टेस्ट ID है वो क्या है, दैट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट, वो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होगी, मुझे वहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है। फिर लिखेंगे हम वैल्यूज़ एंड नाउ जो भी वैल्यू होगी हमारी वो, सो फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू है टेस्ट 1। मैं कर देता हूँ गो। सी हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है। वापस एक बार SQL में चले जाते हैं, टेस्ट 1 ही लिख के मैं गो करता हूँ। नाउ सी एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर टेस्ट 1, बिकॉज हमने टेस्ट नेम को ऑलरेडी हम क्या दे चुके हैं, हम दे चुके हैं उसको यूनिक की। सो यहाँ पे टेस्ट 1 वापस इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, सो नाउ अगेन वापस आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट 2। लेकिन अगर मान लो कि मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड साथ में इंसर्ट करना है, तो जैसे ही एक वैल्यू खत्म होगी यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट 2। उसके बाद हम लिख देंगे टेस्ट 3। ओके, टेस्ट 2 2 बार हो गया, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4। 4 रिकॉर्ड हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, कर देते हैं गो। जैसे आप गो करोगे 3 रो हैज़ बीन इंसर्टेड। सो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है,
3 रो हमारी इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन अब ये रो जो इंसर्ट हो चुके हैं उसे मुझे देखना भी है कौन कौन सी रो हमारी इंसर्ट हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फील्ड जो है हमारी वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी एक क्वेरी है, अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं उसे मुझे देखना है कि कैसे वो इंसर्ट हुए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल में जाऊँगा और ये देखो ये क्वेरी दिखा रही है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम VPL टेस्ट। ये जो क्वेरी दिखा रही है ना, दैट इज़ अ DQL क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, जिससे हमारे सारे डेटा फैच होके आ जाएंगे। सो हमने यहाँ पे एसक्यूएल किया, ये क्वेरी लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और कर देंगे गो। सो हमारी सारी फील्ड के रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ गए यहाँ पे। सो दैट इज़ अबाउट हाउ टू इंसर्ट एंड हाउ टू सिलेक्ट डेटा। बेसिक सिलेक्ट कैसे होता है उसके बारे में। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है या फिर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं वो देखते हैं। सो मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे जो मेरा 4 नंबर का रिकॉर्ड दिख रहा है ना, वो रिकॉर्ड मुझे डिलीट करवाना है। तो 4 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करवाने के लिए DML की एक और क्वेरी यूज़ होगी जिसका नाम है डिलीट। डिलीट लिखने के बाद लिखना है फ्रॉम, उसके बाद कौन से टेबल से आपको करना है, आपको करना है VPL टीम टेस्ट से करना है मुझे, ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड, तो वेर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, वेर कंडीशन आ जाएगी और वेर कंडीशन के अंदर मैं लिखूंगा टेस्ट ID इज इक्वल टू 4। तो ये क्या करेगा, जो भी जिस भी रिकॉर्ड की टेस्ट ID 4 होगी वो रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। यहाँ पे मैंने किया गो, ओके कर देता हूँ। यहाँ से हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ओके, सो ये हो गए हमारे DML की एक और क्वेरी डिलीट। वापस आ जाते हैं एक बार, मुझे अपडेट करवाना है रिकॉर्ड, लाइक मुझे क्या करवाना है अपडेट। तो अपडेट के लिए यूज़ होगी क्वेरी अपडेट। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे टेबल का नेम लिखना है अपडेट VPL_टेस्ट। उसके बाद मुझे लिखना है सेट, और सेट करके जो भी फील्ड अपडेट करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे टेस्ट नेम को अपडेट करना है, टेस्ट नेम इज इक्वल्स टू जो भी नई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल टेस्ट 8 वेर टेस्ट ID इज इक्वल टू 3। तो देखिए अब क्या होगा, टेस्ट ID जहाँ पे 3 है उसका टेस्ट नेम टेस्ट 8 हो जाएगा। गो करता हूँ, ये क्वेरी हो गई है। हम SQL के अंदर जाके हमारी जो बेसिक क्वेरी है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। सी यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहा है, उसके अंदर देखो जिसकी टेस्ट ID 3 थी वहाँ पे टेस्ट नेम होके आ चुका है टेस्ट 8। सो ये हो गई हमारी अपडेट की क्वेरी कि हम अपडेट की क्वेरी कैसे कर सकते हैं। नाउ अब मुझे यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है वो देख लिया, इंसर्ट कैसे करना है वो देख लिया, सिलेक्ट कैसे करना है वो देख लिया, लेकिन मुझे क्या करना है, ये सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट कर देने। मुझे क्या करना है, ये सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट कर देने। सो उसके लिए DDL की एक क्वेरी यूज होगी जिसका नाम है ट्रंकेट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल VPL_टेस्ट और मैं कर देता हूँ गो। सो अब क्या होगा देखते हैं। सो अब जब आप टेबल ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट की क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की, यहाँ पे मुझे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, नॉट इवन अ सिंगल रिकॉर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जब आपने ट्रंकेट की क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो ट्रंकेट आपके टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करेगा और वापस रिक्रिएट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपके जितने भी रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ओके, आपके जितने भी रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी ट्रंकेट की क्वेरी। और अब जो लास्ट क्वेरी हम देखने वाले हैं यहाँ पे वो है ड्रॉप टेबल। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे पूरे एक टेबल को डिलीट ही कर देना है। सो यहाँ से मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम फॉर एग्जांपल VPL_टेस्ट और यहाँ से मैं कर देता हूँ गो, ओके जैसे कर दूंगा। नाउ सी हमारे डेटाबेस के अंदर से जो टेबल था VPL का वो पूरा टेबल ही गायब हो चुका है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज our query of DDL
DDL की हमने कौन कौन सी देखी, तो क्रिएट टेबल की क्वेरी देखी, ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल। अब इंसर्ट और अपडेट की क्वेरी के अंदर हम कुछ एडिशनल चीज़ें करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टीम टेबल है, तो टीम टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड है ना, टीम नेम, टीम क्रिएटेड डेट और स्टेटस। अब स्टेटस और ये सारी चीज़ें मुझे डालनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मल्टीपल फील्ड्स के अंदर डेटा कैसे जाते हैं। सो अगेन सेम वे हमें क्या करना है, इंसर्ट की क्वेरी लेनी है, उसके बाद लिखना है इंसर्ट इनटू, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे टेबल का नेम, फॉर एग्जांपल VPL_टीम। अब मुझे चाहिए सबसे पहले तो टीम नेम, दूसरी फील्ड चाहिए तो उसके लिए मैं कर दूंगा टीम क्रिएटेड डेट, कॉमा करके मैं दे दूंगा टीम स्टेटस। उसके बाद मुझे लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर मुझे लिखना है, पहली वैल्यू आएगी टीम नेम के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने ले दिया कि भाई कोसंबा नाइट राइडर्स। ओके, उसकी क्रिएटेड डेट, मुझे एक डेट डालनी है यहाँ पे। अब डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आएगा, सबसे पहले आएगा ईयर, उसके बाद आएगी हमारी मंथ, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 12, और उसके बाद आएगी हमारी डेट। ये रहेगा फॉर्मेट डेट के लिए। और उसके बाद था मेरे पास स्टेटस, दैट इज़ एक्टिव, अभी एक्टिव टीम है मेरी, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। और इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया इंसर्ट, और ये रिकॉर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम मल्टीपल फील्ड के अंदर भी डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। नाउ अब मुझे अगर अपडेट करना है, दो फील्ड के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपडेट VPL_टीम, उसके बाद हम लिखेंगे सेट। अब सबसे पहले मुझे तो टीम का नेम चेंज करना है, सो टीम नेम इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा कोसंबा नाइट राइडर्स। ओके, एंड दूसरी फील्ड है तो कॉमा करके मुझे दूसरी फील्ड का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है टीम क्रिएटेड डेट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट लाइक 2022-11-01, हमने डेट चेंज कर दी है, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे वेर टीम ID इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये हो चुकी है हमारी पूरी क्वेरी, और अब हम इससे कहते हैं गो। सो सी, अब जब हमारे रिकॉर्ड आएंगे तो हमारे रिकॉर्ड अपडेट होके आ चुके हैं यहाँ पे। सो दैट इज हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल फील्ड रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू अपडेट मल्टीपल फील्ड रिकॉर्ड। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कुछ क्वेरी देख चुके हैं, जैसे कि हमने DDL की क्रिएट, ड्रॉप और ट्रंकेट की क्वेरी देखी। उसके अलावा DML के अंदर हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरी देखी। अगर हम बात करें DQL की, तो हमने सिलेक्ट की क्वेरी देखी है, बट स्टिल कुछ क्वेरी बाकी है। लाइक DDL के अंदर हमने अल्टर की क्वेरी देखनी बाकी है। DQL के अंदर सिलेक्ट के साथ एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम, एवरेज, मीन, मैक्स, उसके अलावा हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये सारी क्वेरी भी हमारी देखनी बाकी है। सो आज का जो हमारा मास्टर क्लास है, इसमें हम इतनी ही क्वेरी करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट मास्टर क्लास है वो होगा 31 दिसंबर को, और वो होगा 31 दिसंबर मॉर्निंग 10:30 को। तो उस सेशन के अंदर हम देखेंगे ये जो बाकी की क्वेरी है वो क्वेरी। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली मास्टर क्लास की आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।